गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। द सिंप्लीफायर मेक इट इजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब दोबारा से जीएसटी ऑफिसर आपके यहाँ पे आने वाले हैं। जीएसटी फेक रजिस्ट्रेशन का जो स्पेशल ड्राइव है 2.0 जो अभी फिर से स्टार्ट हो गया है। अभी 15 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर तक ये फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेक्शन का स्पेशल ड्राइव अनाउंस किया गया है। ये ड्राइव ये देखने के लिए है कि आपने अपना जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो गलत तरीके से तो नहीं लिया है और जीएसटी के प्रोविजन से उसका कोई वायलेशन तो नहीं किया है। ये स्पेशल ड्राइव जो अनाउंस किया गया है डिपार्टमेंट की साइड से उसका नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन डेटेड ऑन 12 अगस्त 2024। इसमें सारे जो ऑफिशियल्स है ऑल इंडिया लेवल पे तो उनको ये सेकंड ड्राइव के लिए नोटिफिकेशन किया गया। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि जब प्रॉपर ऑफिसर आए ड्राइव के लिए तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर सके और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है जो नॉर्मली लोग नजरअंदाज करते हैं वो है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। नॉर्मली जो आपका मेन फैक्ट्री है प्रीमाइसिस है वो लोग डिस्क्लोज करते हैं जीएसटी में, बट जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है जैसे कि आपका मेन प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके अलावा स्टॉक रखने के लिए और सेल्स ऑफिस के लिए और प्रीमाइसिस है जो मेन ऑफिस से अलग है तो उसको आपको जीएसटी सर्टिफिकेट में ऐड करवाना पड़ेगा। जो कोई सेल्स ऑफिस है, वेयर हाउस है, गोडाउन है जो मेन प्लेस ऑफ बिजनेस से अलग है एंड अगर आपने उसको जीएसटी में डिस्क्लोज नहीं किया है तो उस पे आपको पेनल्टी लगने की पूरी संभावना है। इसके अलावा अगर मेन प्लेस ऑफ बिजनेस भी चेंज हुआ है रिसेंटली तो इमीडिएटली उसको सर्टिफिकेट में अमेंड कर दीजिए विदाउट एनी डिले टू अवॉइड एनी कॉन्सिक्वेंसेस। सेकंड पॉइंट है आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 जुलाई तक अपडेट करके रखना पड़ेगा, जैसे सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर टू द एक्सटेंट पॉसिबल, सेल्स बिल्स और परचेस बिल अपडेट करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा सेल्स मेमो है, परचेस मेमो है, बिल बुक है वो भी आपको सीरियल नंबर वाइज मेंटेन करके रखना पड़ेगा ताकि जब ऑफिशियल आए तो उसको आप दिखा सके और जस्टिफिकेशन दे सके। थर्ड पॉइंट जो बहुत कॉमन है कि अपने मेन प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे जीएसटी सर्टिफिकेट डिस्प्ले करना। अगर आप जीएसटी सर्टिफिकेट डिस्प्ले नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट पिनल प्रोविजन इन्वोक किया जा सकता है। ये हो गई तीसरी और बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो आपको फुलफिल करनी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। फोर्थ पॉइंट है जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी इवन इफ यू डोंट हैव एनी बिजनेस आफ्टर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेसमैन जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद रिटर्न फाइल नहीं करता क्योंकि कोई बिजनेस नहीं होता उसके हिसाब से, बट उस केस में भी आपको नील रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। जो भी आपका परचेस हुआ है, सेल्स हुआ है उस हिसाब से जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी फाइल करना मैंडेटरी है। तो ये भी ध्यान में रखिए कि आपके जो भी रिटर्न है वो कोई पेंडिंग ना हो और वो अप टू डेट फाइल हो। फिफ्थ पॉइंट है वो मैंडेटरी नहीं है बट एडवाइजेबल है टू प्रूव जेन्युइननेस ऑफ द पार्टी। जो आपका बैंक अकाउंट है वो जीएसटी के हिसाब से वैलिडेट है कि नहीं एंड आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं, ताकि आप जीएसटी ऑफिसर को ये प्रूव कर सके कि मैं जेन्युइन पार्टी हूँ, कोई फेक पार्टी नहीं हूँ और कोई बोगस बिलिंग नहीं करता। सिक्स्थ पॉइंट है प्रॉपर रिस्पॉन्स टू ऑफिसर फॉर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। अगर कोई ऑफिसर का आपको क्वेरीज या तो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम या तो आप कंफर्म नहीं हो उसके लिए तो उसका कुछ भी रिस्पॉन्स मत दीजिए। उसके लिए आप टाइम मांग सकते हैं लाइक 10 to 15 days टू गिव प्रॉपर आंसर इन डिटेल। उस टाइम में आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन कंफर्म होने के बाद डिपार्टमेंट को उसका आंसर सबमिट कर दीजिए। अगर किसी चीज़ का पता नहीं है तो कुछ भी बोलने से बचना चाहिए क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन आपके खिलाफ गलत परसेप्शन क्रिएट कर सकती है डिपार्टमेंट की नज़र में। ये स्पेशल ड्राइव करने का मेन जो मोटिव है वो फेक रजिस्ट्रेशन को डिटेक्ट करना है एंड उसको कैंसिल करके उसको पिनलाइज करना है। तो आप ऊपर बताई गई सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए, उसको रेडी रखिए ताकि जब जीएसटी ऑफिसर आए आप उनको इजीली प्रूव कर सके कि आप एक जेन्युइन पार्टी हो एंड जीएसटी के सारे कंप्लायंसेस फॉलो करते हो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू like this content then please like this video and subscribe our channel and press the notification icon to get such update on this topic in future.